अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण संख्या पर। तो एस ब्लॉक जितना जिनके ऊपर आवेश होता है, यानी किसी भी तत्व के ऊपर चाहे प्लस का आवेश हो, चाहे माइनस का हो, चाहे शून्य आवेश हो, वो आवेश की मात्रा ही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। चूँकि फर्स्ट ए ऊपर के बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धन आयन बनाते हैं। तो फर्स्ट ए की ऑक्सीकरण संख्या +1, और सेकेंड ए ऊपर के तत्वों की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें त्याग कर वो दो प्लस आयन बनाते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये आपको याद रखना है। फिर परमाणु त्रिज्या, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि परमाणु त्रिज्या, तो एस ब्लॉक तत्व में फर्स्ट है, इन सबकी परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में सबसे बड़ी होती है। अगर हम आपको अच्छे से समझाएं, यहाँ से आप ऐसे समझें, ये पहला पॉइंट क्या है इसका, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में जितने भी तत्व हैं उन सबसे अधिक। जैसे फर्स्ट ए से स्टार्ट किया, सेवेंथ ए तक गए, तो फर्स्ट ए की परमाणु त्रिज्या यदि कद्दू के बराबर है, जो बड़ा सा कद्दू होता है, तो सेवेंथ ए की परमाणु त्रिज्या उसी आवर्त में एक टमाटर के बराबर होगी। क्लियर हो गया? आपको तुलना समझ में आ गई, यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो सबसे बड़ी किसकी हुई? एस ब्लॉक तत्वों की। अब आते हैं इसमें जो पॉइंट लिखा है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता। ये पॉइंट हम बाद में, जब इसके बाद जो आवर्ती गुण आएंगे उनको समझाएंगे तब आएगा। तो ये सारी चीज़ें एस ब्लॉक तत्वों की सबसे कम होती हैं। अब धातु देखें, हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब धातु हैं, और इनको कहते हैं क्षार धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O ये उदासीन होता है और इसे जल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रियाशीलता पे आए, तो ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील यही होंगे एस ब्लॉक तत्व, और ये अधातुओं से तेजी से क्रिया कर लेते हैं। इनकी क्रिया हमेशा आयनों के द्वारा होती है, इसी कारण जो भी यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक, जैसे NaCl नमक, ये एक आयनिक यौगिक है। अच्छा, अब इस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो मरकरी में घुलकर अमलगम बनाते हैं। मरकरी में घुलकर क्या बनाएंगे? अमलगम, जैसे सोडियम अमलगम। अब आते हैं इन तत्वों की ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लिथियम की ज्वाला का रंग लाल है, कैल्शियम की भी लाल है, स्ट्रांसियम की थोड़ा सा कम लाल होती है, और बेरियम की सेब जैसा हरा होती है। समझ गए?